जबलपुर की एसपी कार्यालय पहुंचकर फाइनेंस कर्मचारी महासंघ द्वारा एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले फाइनेंस कर्मचारी के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। इन हमलों में उनकी जान तक चली जाती है। ऐसा मामला जबलपुर से सामने आया। इसके बाद फाइनेंस कर्मचारी महासंघ द्वारा पैदल मार्च निकालते हुए एसपी कार्यालय पहुंच उन्हें शिकायत दर्ज कराई और जानकारी देते हुए कर्मचारी संघ के नेता ने बताया कि हम लोग अपनी मेहनत से पढ़ लिख कर प्राइवेट जॉब कर रहे, क्योंकि हम लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं मिल पाई, लेकिन लोन वसूली कर हम लोगों का काम है। कहीं ना कहीं लोग हमारे पैसे से हमें नुकसान पहुंचाते हैं या रसूल दिखाते हैं। जैसे हमने अपने काम करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। जब हम संबंधित थाने जाते हैं तो हमारी शिकायत दर्ज नहीं होती, क्योंकि वह स्थानीय होते हैं या फिर नेताओं के सहपाल उनका रसूख होता है। हम लोगों को हावी हो जाते हैं। हम लोगों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक लिखित आवेदन एसपी महोदय को सौंपा है। हमने मांग की है कि हमारी शिकायत संबंधित थानों में सुनी जाए एवं हमारे संगठन के लोगों पर हमला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। हम सब प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। हम लोग ऑन रोल एम्प्लॉई हैं। अलग अलग कंपनियों में हम लोगों ने काम किया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अब कंपनी में रिटायरमेंट अवस्था में है। पर हमारे पास बड़ा मुद्दा ये था कि अभी विगत 2 दिनों पहले एक हमारे सहयोगी की हत्या कर दी गई। कल रात में गोरखपुर में एक घटना हुई। अभी लाडगंज बाबा टोला का एक मामला है। तो आए दिन एक एग्जीक्यूटिव जो अपने परिवार का पालन पोषण करता है, अनएम्प्लॉयमेंट है, शासन ने हमको नौकरियां तो नहीं दी। हम अपनी शिक्षा की दम पर जो नौकरी कर पा रहे हैं हम बहुत शिक्षित हैं। एक भी कर्मचारी स्नातक से नीचे नहीं है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है। और उसके साथ यदि घटनाएं हो रही हैं, वो अपना पैसा उसका तो है नहीं। अगर वो ब्याज पे पैसा दे पाता है या कंपनी खोल पाता है, कोई भी इनमें से सैकड़ों हज़ारों लोग तो नौकरी क्यों करते? आज किसी की नौकरी कर रहे हैं, पैसा लेने जा रहे हैं, कलेक्शन लेने जा रहे हैं, और ऐसे में हत्याएं होंगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम पुलिस से मांग करते हैं कि आए दिन ये घटनाएं होती, फ़ोटो वीडियो वायरल होते हैं। हम लोग जब थाने जाते हैं, थाने में हम लोगों की सुनवाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो दूसरा पक्ष लोकल होता है या किसी प्रभावशाली नेता के उसमें होता है या कोई 4 भैया उनके लिए जाते हैं। इनसे हम लोगों की सुरक्षा दी जाए, हम लोग एक सामाजिक जीवन में रह पाएँ। और हमने निवेदन कराया है जबलपुर प्रशासन से कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनको न्याय मिले। कंपनी के द्वारा कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। हम लोग आर्थिक अंशदान कुछ करना चाहते हैं। सो राहुल की फैमिली को कंपनी के द्वारा जो उनकी प्रेजेंट तनख्वाह थी उसकी इक्विवेलेंट 80 माह की तनख्वाह आर्थिक मदद दी जाएगी। और हमारी कंपनी के द्वारा उनका एक बीमा था 10 लाख रुपए का, एक 7 लाख रुपए का, और ऐसा 17 लाख रुपए की अलग से आर्थिक मदद और 80 महीने की तनख्वाह उनके परिवार को दी जाएगी। इसके अलावा राहुल के बच्चे हैं, उनकी 12वीं तक का पढ़ाई का खर्चा भी श्रीराम वहन करेगा। और इसके साथ हम लोग 3200 लोग श्रीराम में मध्य प्रदेश में काम करते हैं। हम 3200 लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि एक दिन का तनख्वाह आर्थिक अंशदान उनके परिवार को दिया जाएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ राहुल की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को ये दुख दर्द सहन करने की क्षमता रहे और श्रीराम परिवार तो यहाँ पर 100-150 लोग आए हुए हैं। एक घटना अभी थाना संजीवनी नगर में घटी। राहुल पटेल नाम के व्यक्ति जो रिकवरी एजेंट था, उसका जब किस्त मांगने गया था तो कुछ लोगों ने उस पर लाठी और पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कारित कर दी थी। और भी ऐसे कुछ घटना ये बता रहे हैं। तो हमने इनको आश्वस्त किया है कि जब भी इनको थाने स्तर पे पुलिस की आवश्यकता होती है या थाना पर कोई मदद नहीं मिलती है तो हम हमारे स्तर पर आए, वरिष्ठ अधिकारियों के पास इनको पूरी सुरक्षा दी जाएगी। और हम इसीलिए देशभक्ति जनसेवा की भावना के लिए ही बैठे हुए हैं। हमने इनको आश्वस्त किया है कि जब भी ये सुरक्षा की मांग करेंगे पूरी सुरक्षा